भागवत जी के बारे में कुछ चर्चा करें। देखिए, हमारे जीवन में ना जाने कितने पाप हो जाते हैं, जाने में भी और अनजाने में भी। पाप होना ये हम लोग का स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। वो कहते हैं ना कि गलती इंसान से नहीं होती है, हम लोग गलती करते हैं, लेकिन उस गलती का निवारण भी किया जाए। अपने ओर से इतना सोचना चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना बने। वैसे ही कहा जाता है कि जैसे हम भगवान का पूजन करते हैं, अगर भगवान के सेवक हो गए हैं तो हमसे 32 प्रकार के अपराध हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 32 प्रकार के। ये स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, और भागवत जी में भी पंचम स्कंद में वर्णन आता है कि सेवा अपराध 32 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं ना, उसमें हमसे अपराध कितने प्रकार के? 32 प्रकार। आज हम उन पे चर्चा करेंगे कि हम कौन कौन से अपराध अनजाने नहीं करते थे। कहते हैं कि सबसे पहला अपराध है कि किसी वाहन पर चढ़े हुए भगवान को प्रणाम करना, संतों को प्रणाम करना। जैसे चलते चलते किसी गाड़ी पर बैठे हैं, वहीं से प्रणाम कर दिए, यह अपराध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि मंदिर में चप्पल जूता पहन के जाना भी अपराध है। कम से कम सीढ़ी से तो नीचे उतारेंगे चप्पल जूता, वैसे तो बहुत दूर रखना चाहिए, फिर भी नहीं हो सकता है आजकल आधुनिक के समय में, तो सीढ़ी से नीचे चप्पल जूते होने चाहिए। ये पहला अपराध है। दूसरा अपराध कहते हैं कि भगवान के प्रतिमा को देख करके, भगवान के प्रतिमूर्ति को देख करके, संतों को देख करके, ब्राह्मणों को देख करके उनको नमस्कार न करना, ये एक अपराध है। और अगला अपराध है बिना स्नान किए हुए मंदिर में जाना। मंदिर में जब भी जाएं तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के ही जाएं। बिना स्नान किए हुए जाने का अपराध लगता है। और अगले अपराध के गणना में आता है कि भगवान को, संतों को, ब्राह्मणों को, माता पिता को, अपने से जो बड़े हैं उनको कभी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से कभी भी प्रणाम नहीं करना, दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। और शास्त्रों में तो वर्णन है कि जब गुरु महाराज, जब ब्राह्मण देवता और जब भगवान को प्रणाम करें तो प्रणाम करने का एक ही नियम है, साष्टांग प्रणाम करें। ऐसे हाथ से प्रणाम करने वाला कोई विधि नहीं है। साष्टांग प्रणाम करे, पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम और माता लोग पंचांग प्रणाम, हाथ जोड़कर। और पुरुष लोग तो पूरा साष्टांग प्रणाम करके और उनके चरणों को स्पर्श, जब तक उनकी आज्ञा न हो तब तक किसी संत महापुरुष के चरण को स्पर्श न करें। लोगों में भावना था महाराज किसी प्रकार से उनके पैर पकड़ते कभी मत करिए, अपराध होता है। यदि उनके चरण छूने तो पहले उनसे अनुमति लीजिए, क्योंकि वहां जाने किस स्थिति में बैठे और आप उनके पैर छू रहे हो, यह अपराध रहता है। और यदि उनके पैर छूने की अनुमति मिल गई तो आपको प्रणाम कैसे करने, साष्टांग प्रणाम में, तो ये दोनों हाथ ऐसे करते, आपके दाहिने हाथ से उनका दाहिना पैर और आपके बाएं हाथ से उनका बायां पैर स्पर्श होना चाहिए। ऐसे संत महापुरुष, भगवान ऐसे स्पर्श करना चाहिए, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। और एक हाथ से तो कभी प्रणाम करना ही नहीं। अगला अपराध करते हैं कि प्रतिमूर्ति के सामने अन्य देवी देवताओं की परिक्रमा न करें। यदि किसी एक का प्रतिमूर्ति है
तो आप उनका ही परिक्रमा करें। जैसे यज्ञ नारायण का स्वरूप हम प्रकट किए हैं तो यज्ञ नारायण का ही परिक्रमा करें, किसी अन्य का नहीं। यदि भगवान शिव का उपासना कर रहे हैं तो शिव मंदिर में शिव जी का ही परिक्रमा करेंगे, किसी और देवी देवता का नहीं। ऐसा विधान है। अगला कहते हैं कि कभी भी संत महापुरुष, ब्राह्मण देवता, माता पिता, अपने से श्रेष्ठ जन और गोविंद, भागवत, महापुराण, वेद, इनके सामने कोई पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए। हमेशा पैर मोड़ करके ही बैठे। पांव फैला करके बैठना भी एक अपराध है। अगला अपराध कहते हैं यदि आप सेवा में हो तो उस समय अपने हाथों से अपने चरण को स्पर्श मत करो। वैसे तो कहा जाता है कि जब आप शुद्ध होकर के पूजन में बैठते हैं तो अपने शरीर के किसी भी इंद्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो आज्ञा है, जितनी आज्ञा है उतनी करनी चाहिए। और जैसे न्यास आदि में हम लोग करवाते हैं, नेत्राय फटस्त्राय फटाय, वो अलग बात है, वो न्यास है शुद्धि के लिए। परंतु ऐसे किसी भी इंद्रिय पर अपना हाथ का स्पर्श न करें। उस समय अपने आप को संयम में रखें। अगला अपराध में कहते हैं कि कभी भी इनके सामने लेटना नहीं चाहिए। वो सामने बैठे और हम लेटने का नाम से खड़ा के दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक अपराध है। इनके सामने कभी खाना नहीं चाहिए। अभी इनके सामने तो आप एक ही बात जोड़ लीजिए, अब मैं उसी को बार बार रिपीट किया करूं। गोविंद, ब्राह्मण, गुरु और अपने से श्रेष्ठ जन, जिसका आप सम्मान करते हैं, जिनको आप अपने हृदय में बसाते हैं, ऐसे उनके सामने ये काम नहीं करते। इतना आप जोड़ते जाइएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अगला कहते हैं कि इनके सामने तो कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ भूल कर भी यदि आप झूठ बोलते हैं तो यह अपराध होता है। इनके सामने कभी जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए। यदि जोर से चिल्लाना है तो क्या चिल्लाएंगे? भगवान का नाम। जितना जोर से चिल्लाना है भगवान का नाम चिल्लाओ, परंतु अन्य कोई अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। अगला कहते हैं इनके सामने कभी नाटक के लिए रोए मत। इनके सामने गए और केवल मगरमच्छ का आंसू बहा रहे हैं, यह अपराध है। अरे हंसना एक स्वाभाविक चीज है, वो तो आ जाती है। आप प्रसन्न हो तभी भी आएगी और आप दुखी हो तभी भी आएगी। कभी नाटक मत करिए भाई, कैमरा का फोकस है, थोड़ा रो लोगे तो फेमस हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं। ऐसा होता है आजकल कि जैसे कैमरा आया बस रोना शुरू कर दिया, कैमरा का मुंह थोड़ा साइड हुआ, अब बात शुरू हो गई उनके आपस में। हम लोग कथाएं जाते रहते हैं ना, तो ऐसा होता है। ऐसा जैसे कैमरा का फोकस हमारे तरफ रहेगा तब तो आपस में बात करेंगे। हम जरा कैमरा वाले से इशारा करते हैं, कैमरा उधर करिए, और जैसे करता है तो भैया एक आंख से गंगा और एक से यमुना बहने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जो भाव है उस भाव में रहिए, दिखावा नहीं करना है। आगे कहते हैं कि कभी भी इनके समक्ष अन्य के साथ व्यवहार ना करें। यदि आप प्रभु का पूजन कर रहे हैं तो वहां पर चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आ जाए, आप उसके सामने, प्रतिमा के सामने, प्रतिमूर्ति के सामने किसी को प्रणाम नहीं कर सकते। केवल प्रणाम कर सकते हैं तो केवल गुरु को। यदि आप सेवा में हैं तो उस समय किसी को प्रणाम नहीं कर सकते। अर्चा विग्रह के समक्ष कभी किसी को कठोर वाणी ना बोले। कभी किसी को कठोर वाणी ना बोले कि उसको ऐसा दर्द हो। अगला कहते हैं कि कभी भी इनके सामने ईर्ष्यालु होकर के बात ना करे, ईर्ष्या से किसी से बात ना करे। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी की प्रशंसा ना करे।
प्रशंसा करना है तो केवल परमेश्वर का करें कि परमेश्वर का ये स्वरूप है, इतना सुंदर है, आज बंसी इतना सुंदर है, आज वस्त्र इतना सुंदर है। प्रशंसा करने योग्य कोई है तो वही प्रभु है और कोई नहीं है। कहते हैं कि अर्चा विग्रह के समक्ष कभी गाली गलौज तो करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आजकल गाली गलौज भी शुरू हो जाते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। और अर्चा विग्रह का पूजन 64 वस्तुओं की उपेक्षा न करें। अर्चा विग्रह को भोग लगाए बिना कुछ न खाए। यदि आपने विग्रह स्थापित किया है तो बिना भोग लगाए आप कुछ खाए मत। भगवान को कभी अछूत फल मत चढ़ाएं, गिर गया फल, बासी फल, ये सब नहीं चढ़ाना चाहिए। बासी फूल ये सब वर्जित है, ये सब न चढ़ाएं। भगवान को कभी पीठ दिखा करके नहीं बैठना चाहिए, भगवान की तरफ कभी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। और इनके सामने किसी अन्य को नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। कहते अपने गुरु की अनुमति के बिना अर्चा विग्रह के निकट न बैठे। यदि विग्रह के समक्ष बैठना है तो पहले गुरु की आज्ञा दीजिए कि गुरु जी हम बैठ जाए, तब बैठना है, बिना गुरु की आज्ञा के नहीं बैठना है। अगला कहते हैं कि अर्चा विग्रह के समक्ष आत्म प्रशंसा सुनकर गर्वित न हो। यदि भगवान के सामने बैठे हैं तो कोई आपकी प्रशंसा कर दिया और जैसे प्रशंसा किया आपको महाराज जो है स्वामी है, कभी भी गर्वान्वित महसूस मत करिए। उस समय इतना ध्यान रखिए कि ये जो व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है तो इस पे वो परमेश्वर कृपा किए हैं और वही कृपा अपने दृष्टि से हमने देख रहा है, तब जाकर के हमारा प्रशंसा कर रहा है, नहीं तो हमें क्या प्रशंसना योग्य है। कभी भी गर्वान्वित महसूस मत करिए। उस समय कहते हैं कि विग्रह के समक्ष देवताओं की निंदा न करें। राम जी के सामने बैठे हैं तो शिव जी का निंदा करने लगे, शिव जी के पास बैठे हैं तो राम जी की निंदा करने लगे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए। विग्रह के समक्ष अन्य के प्रति निष्ठुर ना बने। आप किसी को ऐसे अरे ये तो मेरे साथ व्यवहार गलत रखता है, इसको यहाँ नहीं, इसको पीछे बैठा लेते हैं, यहाँ पर भी अरे इससे तो मेरी बात ही नहीं होती, इसको पीछे बैठाते हैं, और जो मेरे से अच्छा है, जो मेरे से प्रेम करता है उसको आगे बैठाता है। ऐसा सबके साथ एक व्यवहार, सब है हमारे लिए एक समान है, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं कि मंदिर में जितने उत्सव होते हैं सभी उत्सवों में भाग लेना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, गोपाष्टमी हो, जितने भी होते हैं सब में भाग लेना चाहिए और सारे उत्सवों को खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। किस प्रकार से? तो जैसे हम लोग घर में शादी विवाह होते हैं वैसे मनाते हैं, उससे भी कई ज्यादा बेहतर मनाना चाहिए। और आखिरी कहते हैं 32वां अपराध कि अर्चा विग्रह के समक्ष कभी कलह नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से कलह नहीं करना है, शांत रह करके। ये है 32 अपराध। अब इनमें से आप लोगों के पास जो भी है उसको त्याग दीजिए। कभी गाड़ी पर बैठे हो तो बस वहीं से भगवान जी राम राम ऐसे नहीं करना है। अरे थोड़ी सी गाड़ी से उतरो, चप्पल उतारो और भगवान को बढ़िया से प्रणाम करो। यदि कोई शोभा यात्रा निकल रही हो तो उसको देख करके इग्नोर भी नहीं करना है। उसके साथ अगर ज्यादा समय ना हो तो 10 कदम चल लीजिए, पर चलिए जरूर। भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा हो तो 10 शब्द ही बोलिए राम 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 का, बस उससे कल्याण हो जाएगा। अब